पक्ष में अपना मतदान करने और कराने की अपील की है। साथ ही साथ पार्टी के जो कार्यक्रम है, खासकर इससे नीचे चूल्हा प्रमुख स्तर पर पार्टी को ले जाने का, ग्राम के अंदर में 10 परिवार के अंदर एक चूल्हा प्रमुख तैयार करने का निर्देश दिया गया। सुरेश जी, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या लगता है इससे हजारीबाग में संगठन को बिल्ड करने में और मदद होगी? बिल्कुल, कहा जाता है कि कार्यालय, कार्यक्रम, कार्यकर्ता ये मूल मंत्र है किसी पार्टी के लिए। कार्यकर्ता तो थे, कार्यक्रम तो होते थे, लेकिन कार्यालय नहीं था। आज स्थायित्व तो कार्यालय आया है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो क्या कहेंगे, कई युवा आज सुबह दामन थामे हुए हैं और ये दौर चलेगा, पूरे राज्य भर में ये दौर चल रहा है। यूथ को भरोसा है, यूथ को इस राज्य के प्रति समर्पित नेतृत्व पर और राज्य के प्रति समर्पित पार्टी के ऊपर भरोसा है, और एक पूरे राज्य भर में ये माहौल तैयार हो रहा है। सभी पार्टी की नीतियों के साथ जोड़ के अपनी भूमिका राज्य के अंदर एक पॉलिटिकल तय करना चाहते हैं। अच्छा, आज मनीष जायसवाल से भी कई बातें हुई, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहें? आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील किया गया कि मनीष भाई के साथ मिलकर इस लोकसभा में एक बड़ी जीत के लिए पहल करें। तो विधानसभा को किस नजरिए से देख रहे हैं, खास करके मेरा फोकस बिल्कुल विधानसभा के ऊपर है, और इस लोकसभा के अंदर 3 विधानसभा, खासकर बड़कागांव, मांडू और रामगढ़, पहले से ही हम लोग काफ़ी मजबूत है। हमारे प्रतिनिधि लगातार रामगढ़ से रहे हैं। इस 2 जगहों में भी हमारी पार्टी बेहतर परफॉर्म करते आई। जहाँ तक बरी का है, बरी भी हम लोग ने काफ़ी मजबूत किया था। इधर हजारीबाग के अंदर भी अब काम प्रारंभ हुआ है। कहा जा रहा है कि सदर विधानसभा में भी आपका दावा मजबूत है आने वाले विधानसभा चुनाव। कहाँ? सदर विधानसभा जहाँ पे है। नहीं, जो पार्टी को मजबूती का दायित्व तो पूरे राज्य में है। मैंने कहा नीचे कि जहाँ पार्टी मजबूत होगी वहाँ निश्चित रूप से आपके दावे बनेंगे। तो पार्टी की मजबूती मेरी प्राथमिकता है। अच्छा मित्र के लिए भी तो मजबूत होना जरूरी है। मैं अगर एनडीए का साथी हूँ तो मेरा मजबूत, मेरी पार्टी का मजबूत होना, तभी तो मजबूती से साथ दे पाएंगे। अच्छा, लगातार आप एनडीए में रहे, हजारीबाग की हम बात करें तो हजारीबाग में कई कमियां हैं, उन कमियों को लेकर के भाजपा के साथ आप कई नेशनल इशूज हैं और स्टेट के भी हैं। राष्ट्रीय इशू पर बिल्कुल पहल करना पड़ेगा। मैंने स्पष्ट रूप से मंच में भी कहा, और मैं इसका हिमायती हूँ कि पूरे हजारीबाग के लिए एक बड़ा विषय है यहाँ का माइनिंग। कई नए पावर प्लांट भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये दोनों बीच में जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी, जो रैयत है, उनके पक्ष में हक आना चाहिए। हमारा एनटीपीसी सीसीएल दोनों के अपने नॉर्म्स है, अपने कानून है, और अब जमीन लेने के अपने तरीके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो जमींदाता हैं वो प्रभावित होते हैं। तीसरी पीढ़ी चल रही है, कई जमींदाताओं को न्याय नहीं मिला है। ये बहुत जरूरी है कि कंपनियां आए, माइनिंग हो, लेकिन माइनिंग के नीचे हमारे लोगों का वजूद पर प्रश्न ना खड़ा हो, उसके वजूद की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। आखिर सब चीज़ तो हम इनके लिए ही कर रहे हैं। भारत की तरक्की का हिस्सा तो ये लोग भी हैं, और सबसे बड़ा हिस्सा है जिन्होंने अपनी छाती के अंदर में अब विस्थापित का दंश झेलकर वो आपको ये माइनिंग करने का या इंडस्ट्री लगाने का मौका दे रहे हैं। हमारा इससे फॉरेस्ट एरिया भी है, यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया का उसका संरक्षण, वहाँ रहने वाले लोगों का संरक्षण, वहाँ के जीव जंतु का संरक्षण पर भी पहल करना है। जो राष्ट्रीय फलक पर जिसका हल निकलेगा उसका हल वहाँ होना चाहिए, और रीजनल जो स्टेट के जैसे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर एरिया के डेवलपमेंट, हेल्थ जैसा, एजुकेशन जैसे सिस्टम को मजबूत करना राज्य का दायित्व है, जिसमें राज्य सरकार फेल्योर रही है। आपने कहा कि हजारीबाग आपके मैप पर है, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री था करके, क्या लगता है क्या विकास होना था, क्या नहीं हो पाया? देखो, बहुत काम बाकी है, और विकास सतत प्रक्रिया है, ये कभी कोई एंड नहीं हो सकता है। आज जो प्रगतिशील देश है या राज्य है, उन्हें भी आगे की सोच है, क्योंकि जिस सदी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित है। तो समय के साथ सभी चीज़ें बदल रही थी, बेसिक चीज़ जो बेसिक इंफ्रा है वो